हरे कृष्ण प्रिय भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के श्लोक 27 का पाठ करने वाले हैं और इसकी व्याख्या जानेंगे। आइए इस श्लोक को पढ़ते हैं। इस श्लोक का संबंध ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। श्लोक 27। प्रकृति क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमेति मन्यते। इस श्लोक का शब्दार्थ कर्माणि संपूर्ण कर्म, सर्वशः सब प्रकार से, प्रकृति है प्रकृति के, गुण है गुणों द्वारा, क्रियमाणानि किए जाते हैं, परंतु अहंकार विमूढ़ात्मा अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य अहम मैं करता करता हूँ इति ऐसा मन्यते मान लेता है। इस श्लोक का सरलार्थ वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, तो भी जिसका अंतःकरण अहंकार से मोहित हो रहा है, ऐसा अज्ञानी मैं करता हूँ ऐसा मानता है। इस श्लोक की व्याख्या प्रकृतः क्रियमाणानि गुणः कर्माणि सर्वशः। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते हैं, बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती हैं, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्टि शक्ति से मनुष्य की देखना सुनना खाना पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं के दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञान पूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपयुक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हों या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है, स्वयं उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यह है। इदम अर्थात यह कभी अहम अर्थात मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। विशेष बात, अहम 2 प्रकार का होता है। पहला वास्तविक अहम अर्थात जैसे मैं हूँ, अपनी सत्ता मात्र। जिसको यहाँ वास्तविक अहम कहा है वह वास्तव में अहम नहीं है, प्रत्युत सत रूप चित रूप तत्व है। उसको वास्तविक अहम इसलिए कहा है कि वह कभी बदलता नहीं, जबकि अवास्तविक अहम बदलता है। जैसे कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो वह कहता है कि मैं मूर्ख हूँ, अनपढ़ हूँ, और पढ़ लिख कर वही व्यक्ति कहता है कि मैं विद्वान हूँ, पढ़ा लिखा हूँ। इस प्रकार अहम के बदलने पर भी अपनी सत्ता मैं हूँ नहीं बदलती। माने हुए अहम के साथ सदा रहने से ही उस सत्ता को वास्तविक अहम कहते हैं। माने हुए अहम का साथ मिटते ही अर्थात वहाँ से दृष्टि हटते ही वह वास्तविक अहम सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। दूसरा अवास्तविक माना हुआ अहम, जैसे मैं शरीर हूँ। वास्तविक अहम स्वाभाविक एवं नित्य और अवास्तविक अहम अस्वाभाविक और अनित्य होता है। अतः वास्तविक अहम विस्मृत तो हो जा सकता है पर मिट नहीं सकता, और अवास्तविक अहम प्रतीत तो हो सकता है पर टिक नहीं सकता। मनुष्य से भूल यह होती है कि वह वास्तविक अहम को विस्मृत करके अवास्तविक अहम को ही सत्य मान लेता है।
कर्ताहमिति मन्यते। यद्यपि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृतिजन्य गुणों के द्वारा ही किए जाते हैं, तथापि अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य कुछ कर्मों का कर्ता अपने को मान लेता है, कारण कि वह अहंकार को ही अपना स्वरूप मान बैठता है। अहंकार के कारण ही मनुष्य इंद्रियां, शरीर, मन आदि में मैंपन कर लेता है और उनकी क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। यह विपरीत मान्यता मनुष्य ने स्वयं की है, इसलिए इसको मिटा भी वही सकता है। इसको मिटाने का उपाय है इसे विवेक विचार पूर्वक न मानना, क्योंकि मान्यता से ही मान्यता कटती है। एक करना होता है और एक न करना। जैसे करना क्रिया है, ऐसे ही न करना भी क्रिया है। सोना, जागना, बैठना, चलना, समाधिस्थ होना आदि सब क्रियाएं हैं। क्रिया मात्र प्रकृति में होती है, स्वयं में करना और न करना दोनों ही नहीं है, क्योंकि वह इन दोनों से परे है। वह अक्रिय और सबका प्रकाशक है। यदि स्वयं में भी क्रिया होती तो वह क्रिया का ज्ञाता कैसे होता। करना और न करना वहाँ होता है जहाँ अहम रहता है। अहम न रहने पर क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं रहता। करना और न करना दोनों जिससे प्रकाशित होते हैं, उस अक्रिय तत्व अपने स्वरूप में मनुष्य मात्र की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अहम के कारण मनुष्य प्रकृति में होने वाली क्रियाओं से अपना संबंध मान लेता है। प्रकृति से माना हुआ संबंध ही अहम कहलाता है। विशेष बात, जिस प्रकार समुद्र का ही अंश होने के कारण लहर और समुद्र में जातीय एकता है, अर्थात जिस जाति की लहर है उसी जाति का समुद्र है, उसी प्रकार संसार का ही अंश होने के कारण शरीर की संसार से जातीय एकता है। मनुष्य संसार को तो मैं नहीं मानता, पर भूल से शरीर को मैं मान लेता है। जिस प्रकार समुद्र के बिना लहर का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, उसी प्रकार संसार के बिना शरीर का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मनुष्य जब शरीर को मैं मान लेता है, तब वह उसमें अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होने लगती है। जैसे मुझे स्त्री, पुत्र, धन आदि पदार्थ मिल जाएं, लोग मुझे अच्छा समझे, मेरा आदर सम्मान करे, मेरे अनुकूल चले इत्यादि। उसका इस ओर ध्यान ही नहीं जाता कि शरीर को अपना स्वरूप मानकर मैं पहले से ही बंधा बैठा हूँ, अब कामनाएं करके और बंधन बढ़ा रहा हूँ, अपने को और विपत्ति में डाल रहा हूँ। साधन काल में मैं प्रकृति जन्य गुणों से सर्वथा अतीत हूँ। ऐसा अनुभव न होने पर भी जब साधक ऐसा मान लेता है, तब उसे वैसा ही अनुभव हो जाता है। इसी प्रकार जैसे वह गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है, क्योंकि मानी हुई बात न मानने से मिट जाती है। यह सिद्धांत है। यही बात को भगवान ने 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्ववित् पदों में मन्यते पद से प्रकट किया है कि मैं करता हूँ। इस अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए मैं कुछ भी नहीं करता, ऐसी वास्तविक मान्यता करनी होगी। मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि असत्य मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उन्हें छोड़ना कठिन मालूम देता है। फिर मैं शरीर नहीं हूँ, मैं अकर्ता हूँ आदि सत्य मान्यताएं दृढ़ कैसे नहीं होंगी, और एक बार दृढ़ हो जाने पर फिर कैसे छूटेंगी। इस श्लोक का परिशिष्ट भाव, संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती है, चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने के कारण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। अहंकार से अंतःकरण मोहित होने का तात्पर्य है अपरा प्रकृति के अहम अंश अहम के साथ अपना संबंध मान लेना, अर्थात अहम को अपना स्वरूप मान लेना कि यही मैं हूँ। इसी को तादात्म्य कहते हैं। अपने को कर्ता मानने वाला तो चेतन है, पर वह जड़ अहम को अपना स्वरूप मान लेता है। तात्पर्य है कि अहम को अपना स्वरूप मानने वाला अपने को एक देशीय मानने वाला स्वयं परमात्मा का अंश है। उस स्वयं में कर्तापन संभव ही नहीं है। वास्तव में स्वयं शरीर से मिल सकता ही नहीं। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, पर मनुष्य मिला हुआ मान लेता है।
कर्ताहमीति मन्यते। वास्तव में तादात्म्य होता नहीं, प्रत्युत तादात्म्य माना जाता है। तात्पर्य है कि स्वयं कर्ता बनता नहीं, केवल अविवेक पूर्वक अपने में कर्तापन की मान्यता का त्याग कर लेता है। मन्यते, अपने को कर्ता मानते ही उस पर शास्त्रीय विधि निषेध लागू हो जाते हैं और उसको कर्म फल का भोक्ता बनना पड़ता है। स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। क्रिया वही होती है जहाँ कुछ खाली जगह हो। सर्वथा ठोस स्वरूप में क्रिया कैसे हो सकती है? परंतु अपने को कर्ता मान लेने से वह प्रकृति की जिस क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है वह क्रिया उसके लिए फलजनक कर्म बन जाती है, जिसका फल उसको भोगना ही पड़ता है। कारण कि जो कर्ता होता है वही भोगता होता है। स्वरूप का कारक मात्र से सर्वथा संबंध विच्छेद है, इसलिए स्वरूप में लेश मात्र भी कर्तृत्व नहीं है। कर्तृत्व का विभाग ही अलग है। आज तक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, यक्ष, रक्ष, राक्षस आदि अनेक शरीरों में जो भी कर्म किए गए हैं उनमें से कोई भी कर्म स्वरूप तक नहीं पहुंचा तथा कोई भी शरीर स्वरूप तक नहीं पहुंचा, क्योंकि कर्म और पदार्थ का विभाग ही अलग है और स्वरूप का विभाग ही अलग है। परंतु इस विवेक को महत्व न देने के कारण मनुष्य कर्म और फल में बंध जाता है। जब तक करना है तब तक अहंकार के साथ संबंध है, क्योंकि अहंकार के बिना करना सिद्ध नहीं होता। करने का भाव होने पर कर्तृत्वाभिमान ही जाता है। कर्तृत्वाभिमान होने से करना होता है और करने से कर्तृत्वाभिमान पुष्ट होता है। इसलिए किए हुए साधन से साधक कभी अहंकार रहित हो ही नहीं सकता। अहंकार पूर्वक किया गया कर्म कभी कल्याण नहीं कर सकता, क्योंकि सब अनर्थों का जन्म मरण का मूल अहंकार ही है। अपने लिए कुछ न करने से अहंकार के साथ संबंध नहीं रहता, अर्थात प्रकृति मात्र से संबंध विच्छेद हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह क्रिया को महत्व न देकर अपने विवेक को महत्व दे। विवेक को महत्व देने से विवेक स्वतः स्पष्ट होता रहता है और साधक का मार्गदर्शन करता रहता है। आगे चलकर यह विवेक ही तत्वज्ञान में परिणत हो जाता है। हरे कृष्ण। आज का यह श्लोक संपूर्ण हुआ। अगला श्लोक। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मा विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हरे कृष्णा। अगर आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपने पिछले श्लोकों की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।